बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 12 लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अध्याय 2 साझेदारी चल रहा है और इस अध्याय का यह अंतिम वीडियो है। और आज का जो प्रश्न है व्यावहारिक प्रश्न है एक, और जिसमें हमने पहले भी बताया था कि साझेदारों की पूंजियों का समायोजन हम सिखाएंगे आपको। तो एक प्रश्न आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया। अब आज का ये अंतिम प्रश्न जो हम आज करेंगे वह है कि उसमें ख़ास बात ये होगी कि पुराने जो साझेदार हैं उनकी पूंजियों का जो है समायोजन करना सीखेंगे। ठीक है, मुख्य फोकस वही होगा इस प्रश्न में। तो आइए इस प्रश्न को हम पढ़ लें, आप स्क्रीन पर देखिए। ब्लैक तथा वाइट फलों की बागवानी का व्यवसाय कर रहे थे। उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 था। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। आप लायबिलिटी साइड को देखिए। कैपिटल ब्लैक का और वाइट का दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है यानी संचिति, विविध लेनदार दिया हुआ है। संपत्ति पक्ष में देखें तो भूमि दिया हुआ है, फलों के वृक्ष हैं, स्टॉक है, विविध देनदार हैं और रोकड़ है। नीचे कुछ सूचनाएं हैं, उसे पढ़ लेते हैं। उपरोक्त उल्लेखित तिथि को ग्रीन को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में शामिल किया गया। ग्रीन नाम का एक नया पार्टनर आ रहा है बच्चों, और उसमें क्या क्या समायोजन करने हैं, क्या शर्त हैं, ये देख लीजिए। पहला शर्त, ग्रीन को 20,000 रुपये पूंजी के रूप में देना था और लाभ में 1/4 हिस्से के लिए 10,000 की ख्याति। यानी नया साझेदार 20,000 रुपये कैपिटल देगा और 10,000 रुपये गुडविल देगा। ठीक है, 1/4 हिस्से के लिए। दूसरा है, भूमि को 45,000 पर दिखाना है और फल वृक्ष को 25,000 पर पुनर्मूल्यांकित करना है। आप देख लीजिए संपत्ति पक्ष में पहले से भूमि और फल के वृक्ष कितने कितने हैं। तो भूमि है 40,000 का और फल वृक्ष है 20,000 का। दोनों को 5-5 हज़ार रुपये बढ़ाना है, ऐसा पुनर्मूल्यांकन में बोला जा रहा है। स्टॉक को 2,000 से कम करना है। ठीक है, स्टॉक पहले से 11 है, अब हम 2,000 कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेनदारों में 500 रुपये की वह राशि शामिल है जो देय नहीं है। अर्थात ये जो लेनदार लायबिलिटी साइड में दिख रहा है 16,000, उसमें से 500 रुपये कम करना है, क्योंकि अब उसे हम देंगे नहीं, फर्म को देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट जो समायोजन है वह सभी साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में कर देनी है। ठीक है, सवाल में स्पष्ट निर्देश है, और जब ऐसा निर्देश होता है तो हमें पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित करनी पड़ती है, क्योंकि नया का तो पूंजी दिया ही रहता है। ठीक है, तो नए के आधार पर पुरानों की समायोजित किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन के प्रवेश के कारण उठने वाली सारी बातों को अभिलेखित करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ करिए और चिट्ठा बनाइए। तो इसमें जर्नल एंट्री कहा है और चिट्ठा बनाना है। तो बीच में जो अकाउंट्स होते हैं उनसे हमें जो सूचनाएं लेनी पड़ेंगी तो वो भी हमें वर्किंग नोट के रूप में बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत होगी इस प्रश्न को करने के लिए, तो बच्चों ये जान लीजिए कि जब पूंजी का समायोजन करना है तो हमें नया रेशियो चाहिए। तो नया रेशियो के लिए पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद हमें एडजस्टेड कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समायोजन करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन वगैरह का रिजल्ट निकाल लेंगे और हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे और उनकी कैपिटल हम फिक्स करेंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी निकालेंगे, सरप्लस निकालेंगे, जैसी स्थिति होगी वो सब हम लोग करेंगे। तो पहले यही सब काम कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर नया रेशियो निकालना है। ठीक है, तो नया रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ओल्ड शेयर ब्लैक और वाइट, ये हमारा ब्लैक हो गया और यहाँ हम वाइट लिख रहे हैं। इनका रेशियो जो है वह 3 और 2 है, तो 3/5 और ये 2/5 है। अब इसके बाद ग्रीन, जो ग्रीन है इज एडमिटेड, यहाँ पर मिस्टर लिख दे रहे हैं, मिस्टर ग्रीन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। 1/4 के लिए ग्रीन आया। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं
कि माना प्रॉफिट 1 है, लेट प्रॉफिट बी 1, इसलिए बैलेंस आफ्टर ग्रीन शेयर, ग्रीन को देने के बाद कितना बचेगा, तो 1 में से 1/4 हम ग्रीन को दे देंगे तो बचेगा 3/4। ये सब बातें हम पहले सिखा चुके हैं, आप सीखे हैं। अब इसलिए जो ब्लैक की नई हिस्सा होगी, ब्लैक न्यू शेयर, ब्लैक का नया हिस्सा। अब ब्लैक 3/4 का कितना लेगा, 3/5 लेगा। प्रश्न में कुछ नहीं बोला है तो यही माना जाएगा। तो 3 3 9, 9/20 हो गया। और वाइट का भी निकाल लीजिए, वाइट्स न्यू शेयर, ये 3/4 इंटू 2/5 है, तो ये 6/20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब सबका नया हिस्सा पता हो गया है, इसलिए आप न्यू शेयर भी निकाल सकते हैं या नया हिस्सा निकाल लीजिए। नया हिस्सा निकल चुका है, इतने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें हिस्से की ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हम कैसे कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि नया साझेदार जब अपनी पूंजी लेकर के आ रहा है तो उसकी पूंजी के आधार पर कुल फर्म की नई पूंजी कितनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए उसी को कर लेते हैं। फर्म की जो है पूंजी कितनी होनी चाहिए टोटल, वो देखेंगे। तो फर्म्स यहाँ पर लिख लें, फर्म्स टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। न्यू पार्टनर का जो पूंजी है तो उसकी पूंजी कितनी है, 20,000 है, वो 20,000 रुपये लेकर आ रहा है, ये 20,000 लिख लेंगे। अपॉन हिच शेयर, उसका हिस्सा है 1/4, ये 1/4 हमने लिख दिया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 20,000 इंटू ये 4 ऊपर आ जाता है, 4 और ये 1 नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 80,000। 80,000 फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हम लोग सीखे थे पहले। अब इसके आधार पर हम ब्लैक की नई पूंजी और वाइट की नई पूंजी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। इसलिए ब्लैक्स न्यू कैपिटल 80,000 ये टोटल कैपिटल है। इसका नया हिस्सा ब्लैक का है 9/20 है, 9/20। तो इससे इसको हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 4,000 हो जाएगा और 4 9 36,000। देखिए इसकी पूंजी जो है 36,000 होनी चाहिए नई पूंजी। और वाइट का भी इसी तरह से निकालेंगे, वाइट्स न्यू कैपिटल, इसका भी इसी तरह से 80,000 गुणे 6/20, इसका जो हिस्सा है देखिए 6/20 नया, तो इससे काटेंगे 4,000 आएगा, 4 से 24,000 आ जाएगा। ये जो है इसकी पूंजी 24,000 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अब पुराने जो साझेदार हैं उनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि उनकी समायोजित पूंजी है कितनी। इसके आगे का स्टेप है कि उनकी समायोजित पूंजी कितनी है। ठीक है, तो आइए इस खंड में हम उसको देखते हैं। बच्चों, उसकी समायोजित पूंजी निकालने के लिए हमें रिवैल्यूएशन का भी रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का हम रिजल्ट देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसका डेबिट और एक क्रेडिट, तो यहाँ पर हम डेबिट आइटम लिखेंगे और यहाँ क्रेडिट आइटम लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए प्रश्न में कि भूमि को और फल वृक्ष को बढ़ाना है। ठीक है ना, हम लोगों ने यही सीखा था ना कि इन दोनों को बढ़ाना है। तो ये हो गया लैंड और ये हो गया ट्रीज, जो फल के वृक्ष हैं।
5-5 हज़ार बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, क्रेडिट में 5-5 हज़ार हमने लिख दिया, ठीक है। और स्टॉक को 2000 से कम करना है, नुकसान है, स्टॉक 2000 से कम करना है तो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, लेनदारों में 500 रुपये वह राशि शामिल है जो अब देय नहीं है, ये फ़ायदे की बात है, 500, तो क्रेडिटर्स 500 ये फ़ायदा वाले साइड में लिख दिया हमने, बस आ गया हमारा, इतना ही करना ही था, ठीक है। तो इसे हम अब टोटल कर लेते हैं, ये देखिए टोटल हम करेंगे, टोटल डेबिट का है 2000 और क्रेडिट का है 10,500, ठीक है बच्चों। नेट क्या आया, नेट क्रेडिट बड़ा है तो नेट क्रेडिट कितना, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 8,500 आया, ठीक है बच्चों, ये हमारा 8,500 आ गया, ठीक है। ये 8,500 किसको किसको मिलेगा, ये मिलेगा ब्लैक को और वाइट को, कितना मिलेगा, 3/5 और 2/5, तो 5 17 17 51, 5100 ब्लैक को और 3400 वाइट को मिलेगा बच्चों। यही कार्य हम जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, बनाने को कहता था तो करते थे। क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है तो वर्किंग की तरह से आप कैसे भी बना सकते हैं, तो ये हमने साफ सुथरे ढंग से बना लिया है, ठीक। अब आइए हम उसकी पूंजी का हम समायोजन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट हम लोग देख लें। आप इसको देख ही रहे हैं, रिवैल्यूएशन, लैंड, ट्रीज, ये सब आप देख चुके हैं। अब इसके बाद एडजस्टेड कैपिटल को देखना था, तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसको यहाँ पर देखिए। ओपनिंग बैलेंस पहले हमने लिख लिया दोनों का, फिर उसके बाद रिज़र्व था चिट्ठे में देखिए 10,000, उसको 3-2 पुराने अनुपात में बांट दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट उसको मैंने पुट कर दिया। अब गुडविल, जो नया साझेदार है ग्रीन, उसने 10,000 की गुडविल दी हुई है और ये दोनों पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में, इसमें ओल्ड रेशियो ही त्याग का अनुपात होगा, इस बात को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा है तो त्याग अनुपात ओल्ड रेशियो ही होता है, तो उसमें हमने बांट दिया। और हमने ये जान लिया कि हमारे जो पुराने साझेदार ब्लैक और वाइट हैं, उनका इस समय समायोजित पूंजी कितना है, तो उनकी समायोजित पूंजी ब्लैक की है 47,100 और वाइट की है 36,400 बच्चों, ठीक है। तो अब हमारे पास इनकी ओल्ड कैपिटल भी पता है और इनकी न्यू कैपिटल भी पता है, देखिए यहाँ पर। तो दोनों की तुलना करके हम निकाल लेंगे कि इनकी पूंजी का सरप्लस है या फिर डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो आइए अब सरप्लस या डेफिशिएंसी निकालें। बच्चों एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि सरप्लस है अथवा डेफिशिएंसी। उसके लिए हमने एडजस्टेड कैपिटल को पहले लिखा, उसमें से न्यू कैपिटल, ये देखिए न्यू कैपिटल यहाँ पर है 36 और 24, तो 36,000 और 24,000 न्यू कैपिटल हमने निकाला था, उसको लिख लिया। और इसमें से ये पॉजिटिवली घट जा रहा है, यानी एडजस्टेड कैपिटल अधिक है, तो सरप्लस वाली स्थिति दोनों ही साझेदारों की है, ठीक है। हमने सरप्लस निकाल लिया। अब सरप्लस का समायोजन करना है बच्चों, तो इसका समायोजन कैसे किया जाएगा, प्रश्न में कहा चालू खाते का प्रयोग करना है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट से हम लोग कर लेंगे, यानी सारी हमने वर्किंग कर ली है। अब सीधा सीधा है कि सीधे जर्नल प्रविष्टि करना है, जैसा प्रश्न में कहा है तो जर्नल प्रविष्टि करते हैं और जैसा कहेगा वैसा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी बोर्ड को हम खाली करते हैं मिटा करके। बच्चों पहली प्रविष्टि जो होगी जनरल की, वह पूंजी और ख्याति लाने की होगी। तो 20,000 की पूंजी और 10,000 ख्याति, यानी 30,000 रुपये फॉर्म में आ रहा है। और ये टू ग्रीन कैपिटल 20,000 और टू प्रीमियम अकाउंट 10,000। इसका नरेशन होगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय ग्रीन।
अब दूसरी प्रविष्टि बच्चों इस प्रीमियम को बांटने की होती है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 किस में बटेगा? पुराने जो सेक्रीफाइस किए हुए हैं साझेदार उनमें। तो ब्लैक कैपिटल अकाउंट और 2 वाइट्स कैपिटल अकाउंट, ये बढ़ जाएगा कितना कितना? 3 और 2 था ना अनुपात इनका, तो 6,000 और 4,000 ये बट गया। बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो, ये हमने SR लिखा यानी सेक्रीफाइस रेशियो हो गया बच्चों। ये 2 बात हमने कर ली। अब इसके बाद क्या कह रहा है? जो रीवैल्यूएशन किया जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में 2 चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या क्या है? ये लैंड है और फल के वृक्ष हैं। तो लैंड अकाउंट डेबिट, फ्रूट ट्रीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 5-5 हज़ार बढ़ाया जा रहा है। 5,000 ये 5,000 ये, कुल मिला के 10,000 बढ़ा। बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स लिख दे रहे हैं, एसेट में वृद्धि की गई। अब इसके बाद जो कहा जा रहा है कि स्टॉक को 2,000 से कम करना है। तो स्टॉक को कम करने के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। $2,000 कम करना है, ये 2,000 मैंने लिख दिया और टू स्टॉक कर देंगे। टू स्टॉक ये हुआ 2,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिक्रीज मतलब कमी, डिक्रीज इन स्टॉक। ये 2 प्रविष्टि हो गई। ठीक, अब इसके बाद लेनदारों में एक शामिल है 500 की राशि जो देय नहीं है, यह फायदे वाली बात है, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ करेंगे। लेनदार को कम करना है, फायदे वाली बात है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 500 से, और ये फायदे की बात है इसलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 500। बीइंग क्रेडिटर्स रिटेन ऑफ कम किया, अपलिखित कर दिया, इतने से कम कर दिया। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है इसका हम लोग नेट रिज़ल्ट निकाले थे, आप वर्किंग में इसके पहले देखे थे, उस रिज़ल्ट को हम बांटेंगे। ठीक है, और वो रिज़ल्ट था 8,500 रुपये का प्रॉफिट, तो उसे हम बांट लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,500 टू ब्लैक्स कैपिटल और टू वाइट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 8,500 को बांटे थे तो आया था 5,100 और 3,400। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
यह जो है रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को बांट दिया। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को बांटने के बाद बच्चों देखेंगे कि बैलेंस शीट में आपके जो है वो है रिज़र्व है उसे भी बांटना है। तो रिज़र्व को बांटने के लिए एंट्री होगी रिज़र्व अकाउंट डेबिट, ये 10,000 का रिज़र्व है, और टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट 6,000, पुराने अनुपात में बांट रहे हैं, वाइट्स कैपिटल 4,000, 3:2 का अनुपात है, ये बढ़ जाएगा। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड हम लिख सकते हैं, ये बढ़ गया बच्चों। देखिए प्रश्न में जो जो समायोजन किया था वो सारी हमने कर दी है। अब हम वर्किंग में जो सरप्लस निकाले हैं उसका समायोजन करने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ सरप्लस देखिए अभी हमने मिटाया नहीं है, इस एक एंट्री को दिखाने के लिए ही मैंने वहाँ छोड़ा हुआ है उस सरप्लस। तो सरप्लस को कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करना है उसकी एंट्री। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों के कैपिटल को डेबिट करके करंट को क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 11,100 से, और इसका करंट जो है क्रिएट कर देंगे टू ब्लैक्स करंट अकाउंट 11,100। यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, जो सरप्लस कैपिटल था उसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब वाइट का भी करेंगे इसी तरह से, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, 12,400 का और करना है इसका। तो वाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,400 का सरप्लस था, ये वाइट के करंट में जाएगा, वाइट्स करंट 12,400। नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, ये बच्चों सारी प्रविष्टि हमने कर दी है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न के मांग है कि अब हम बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, नई बैलेंस शीट नए फर्म की। ठीक है, तो उसके लिए इधर तो जगह है नहीं, इधर ही मिटाना पड़ेगा। आइए मिटा लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है बच्चों। सबसे पहले हमें यहाँ कैपिटल लिखना चाह रहे हैं, एक कैपिटल ब्लैक का हो जाएगा और वाइट और ग्रीन। ये 36,000 हमने नई पूंजी इसकी डिसाइड की थी, इसकी 24,000 डिसाइड की थी और इसका 20,000 दिया है प्रश्न में। तो ये कुल मिला के 80,000 टोटल कैपिटल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स है बच्चों, क्रेडिटर्स ये कितना था, ये पहले से था 16,000 और इसमें से 500 हमें कम करना था, तो ये 15,500 अब दिखेगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आपने जर्नल में देखा सबसे अंत की दो प्रविष्टियाँ जिसमें करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो ये करंट अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, ब्लैक और वाइट दोनों का क्रेडिट हुआ है। ठीक है, कितना क्रेडिट हुआ है आप जर्नल को देखिए कि कितना कितना क्रेडिट हुआ है। तो 11,100 है और 12,400 है, 11,100 है और 12,400 है, कुल मिला के 23,500 ये आएगा। ठीक बच्चों, इधर के आइटम्स हो गए हैं। अब आइए एसेट साइड को देखें। भूमि,
भूमि 40,000 को 45,000 कर देना है, प्रश्न में कहा है, और फ्रूट ट्रीज 20 को 25 कर देना है। ये प्रश्न में ऐसा बोला गया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेकअप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक 11,000 जैसा है वैसा ही होगा, कुछ भी। अच्छा, इसमें तो करना था ना, 11,000 को 2,000 से कम करना था स्टॉक को, तो 9,000 है, यहाँ 9,000 होगा बच्चों। ठीक है, एडजस्टमेंट इस पर था। उसके बाद विविध देनदार है जो 8,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 8,000 का है, इस पर कोई समायोजन नहीं है। और है रोकड़ कैश पहले से 2,000 है, 2,000 ये हो जाएगा, और इसमें नया साझेदार 20,000 रुपये कैपिटल का और 10,000 रुपये गुडविल का लाया है, तो ये सब भी कैश को बढ़ाते हैं। 20 एक 30 तो 32,000 रुपये कैश दिखेगा, अब कैश का शेष आ जाएगा। ये 32,000 रुपये आप यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें करनी थी, और अब इसको हम ऐड करेंगे। आइए ऐड कर लेते हैं। ये 000 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 8 10 9 19 19 10 29 9 लगा 2 4 2 6 2 8 8 3 11 1,19,000 इधर का टोटल आ रहा है। इधर के भी देख लेते हैं, तो ये 5 5 10 कैरी 1 3 8 1 9 2 1 3 8 11, ये भी 1,19,000 बच्चों आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस शीट पूरी तरह से रेडी है। प्रश्न आपने सीख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब जो पूंजी की समायोजन से संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। बार बार वीडियो देखिए, हर स्टेप को समझिए कि कहाँ पर कैसे समझाया गया है और क्या बात बोला जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके देखिए, इसको समझिए और फिर नए प्रश्नों को करने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।